जंगल का सबसे बड़ा डर उसकी खामोशी नहीं होता। उसका डर होता है वो चीज जो उस खामोशी के पीछे जिंदा होती है। और आज मृत्युवन ने अपनी पहली सांस ले ली थी, क्योंकि उसने महसूस कर लिया था काल हृदय का वारिस उसके अंदर आ चुका है। अंधेरा इतना गहरा था कि चांद की रोशनी भी पेड़ों के बीच घुस नहीं पा रही थी। हवा ठंडी थी, जमीन गीली, और हर तरफ से मिट्टी, खून और सड़ी हुई जड़ों की स्मेल आ रही थी। आरव धीरे धीरे पीछे हटा। उसके हाथ में उसके पिता की तलवार थी। उसके सामने खड़ा था शैडो बीस्ट। वो भेड़िए जैसा लग रहा था, लेकिन भेड़िए से कई गुना बड़ा। उसकी पीठ पर काली हड्डी जैसा आर्मर निकला हुआ था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, मुंह से काला धुआं निकल रहा था, और उसके पंजे जमीन में ऐसे धस रहे थे जैसे मिट्टी भी उससे डर रही हो। आरव ने धीरे से अपनी ग्रिप टाइट की। उसके सीने का निशान हल्का हल्का जल रहा था। वही आवाज उसके अंदर फिर से गूंजी, पहला द्वारपाल। आरव ने धीरे से कहा, ये जंगल का रक्षक है। बीस्ट ने जवाब में बस एक गहरी गुर्राहट निकाली, ग्रर। फिर एक ही झटके में वो आरव पर टूट पड़ा। वुश! बीस्ट हवा चीरता हुआ सीधा आरव की तरफ लपका। आरव ने इंस्टिंक्ट से साइड जंप किया। अगला ही पल, धाम! जहां वो खड़ा था वहां जमीन टूट गई। ये कितना तेज है! आरव संभल भी नहीं पाया था कि बीस्ट ने अपनी पूंछ जैसी काली हड्डियों वाली टेल घुमा दी। ठाक! वो सीधा आरव के साइड में लगी। आह! आरव हवा में उछलकर पेड़ से टकरा गया। उसकी सांस एक पल के लिए रुक गई। तलवार हाथ से लगभग छूट गई। उसका कंधा जलने लगा। बीस्ट धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। उसकी चाल में शिकार वाली भूख थी, जैसे वो खेल रहा हो, जैसे आरव उसके लिए सिर्फ एक और लाश हो। आरव ने दर्द में उठने की कोशिश की। मैं पहले ही राउंड में नहीं मरने वाला। बीस्ट ने अचानक अपना मुंह खोला और उसके गले के अंदर से काली एनर्जी जमा होने लगी। आरव की आंखें फैल गईं। ये क्या? भूम! एक काली एनर्जी ब्लास्ट उसकी तरफ छूट गई। आरव मुश्किल से रोल करके बचा। ब्लास्ट पीछे के पेड़ों को चीर कर निकल गया। पेड़ तुरंत सूख कर काले पड़ गए। आरव का दिल जोर से धड़का। ये सिर्फ जानवर नहीं, ये श्रापित है। आरव भागते हुए पेड़ों के बीच घुस गया। उसके पैर फिसल रहे थे, जड़ें उसके रास्ते में आ रही थीं, सांस टूट रही थी, लेकिन बीस्ट पीछे था, हर सेकंड करीब, हर सेकंड और भूखा। थुड़ुत, थुड़ुत, थुड़ुत। उसके भारी पंजों की आवाज जंगल में गूंज रही थी। आरव ने पीछे मुड़कर देखा। बीस्ट पेड़ों के ऊपर से भी मूव कर रहा था, जैसे जंगल उसका घर हो, जैसे हर शाख, हर पत्थर, हर साया उसका साथी हो। यहां लड़ना पागलपन होगा, आरव ने दौड़ते हुए सोचा। मुझे कोई जगह चाहिए। तभी उसकी नजर एक पुराने टूटे हुए पत्थर के मंडप पर पड़ी। वो आधा मिट्टी में दबा हुआ था। चारों तरफ पुराने सिंबल्स बने हुए थे। बीच में एक टूटा हुआ स्तंभ था। आरव तुरंत उसके अंदर घुस गया। बीस्ट मंडप के बाहर रुक गया। वो धीरे धीरे घूमकर अंदर झांकने लगा, लेकिन अजीब बात यह थी, वो तुरंत अंदर नहीं आया। आरव ने तेज सांस लेते हुए धीरे से कहा, ये रुक क्यों गया? उसी वक्त मंडप के स्तंभ पर बना एक सिंबल हल्का सा चमक उठा। आरव ने उसे छुआ और उसके दिमाग में एक तेज फ्लैश आया। खून से भरा युद्ध क्षेत्र, काले जानवर और एक आवाज, द्वारपाल सिर्फ खून से नहीं, अधिकार से मानता है। फ्लैश खत्म। आरव झटके से पीछे हटा। अधिकार? उसने अपने सीने के निशान को देखा। काल हृदय का चिन्ह धीरे धीरे चमक रहा था। बीस्ट बाहर से गुर्राया, लेकिन अब उसकी गुर्राहट में सिर्फ भूख नहीं थी, पहचान भी थी। आरव धीरे धीरे समझने लगा, ये मुझे मारना चाहता है, लेकिन शायद ये टेस्ट भी कर रहा है। उसने अपनी तलवार को सीधा किया, बीस्ट को देखा और मंडप के बीच में कदम रखा। जैसे ही वो सेंटर में आया, जमीन पर बने पुराने सिंबल्स एक एक करके जलने लगे। वुम वुम वुम। पूरा मंडप नीली और काली रोशनी में चमक उठा। बीस्ट ने अपना सर झुकाकर धीरे से गुर्राया, जैसे कोई पुराना नियम एक्टिवेट हो गया हो। और फिर हवा में एक पुरानी गहरी आदमी और धुएं के बीच की आवाज गूंजी, जो काल हृदय का खून लेकर आया है। आरव जम गया। आवाज फिर गूंजी, वो या तो द्वारपाल को झुकाएगा। मंडप का फ्लोर कांपने लगा। बीस्ट ने अपने पंजे जमीन में गाड़ दिए। आवाज और गहरी हो गई, या उसके दांतों में मर जाएगा। आरव ने दांत भींच लिए। बस, अब भागना बंद। उसने अपनी तलवार टाइट पकड़ी। बीस्ट ने एक जोर की गुर्राहट मारी और मंडप के अंदर घुस आया। रोर! बीस्ट हवा में उछलकर सीधा आरव के ऊपर आया। आरव ने तलवार क्रॉस ब्लॉक में उठाई। क्राम! इंपैक्ट इतना पावरफुल था कि उसके घुटने जमीन में धंस गए। आह! बीस्ट का पंजा उसकी तलवार पर दबा हुआ था। उसके मुंह से काला धुआं आरव के चेहरे पर आ रहा था। आरव की आंखें जलने लगीं। बीस्ट ने दूसरे पंजे से उसकी गर्दन पकड़ने की कोशिश की। लास्ट सेकंड पर बॉडी घुमा दी। श्रैक! पंजा उसके बाजू को चीर गया। खून उछल गया। आह! दर्द तेज था, लेकिन उसी पल उसके सीने का निशान और तेज जलने लगा। वही आवाज फिर से गूंजी, खून दिया गया है, अब द्वार खुलेगा। आरव ने दांत भींचते हुए चीखा, चुप हो जाओ! उसकी चीख के साथ ही उसके हाथ में पकड़ी तलवार हल्की सी लाल चमकने लगी। बीस्ट एक पल के लिए पीछे हटा। आरव ने मौका देखा। वो आगे लपका, एक बार बीस्ट की गर्दन पर, श्रैक! लेकिन ब्लेड उसकी हड्डी जैसी आर्मर पर टकराकर फिसल गई। इम्पॉसिबल! बीस्ट ने तुरंत अपनी पूंछ से वार किया। ठाक! आरव फिर से हवा में उछलकर पेड़ से टकरा गया। इस बार उसके मुंह से खून निकला। उसकी सांस टूटने लगी। मैं इसे नॉर्मली नहीं हरा सकता। बीस्ट धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी बॉडी कांप रही थी, हाथ से तलवार फिसल रही थी। उसकी आंखों के सामने सब हल्का हल्का धुंधला पड़ने लगा। यहीं खत्म हो जाएगा क्या? उसी पल उसके गले में पहना लॉकेट हल्का सा चमका। मां की तस्वीर उसमें से एक पल के लिए रोशन हुई और उसने अपनी मां की आवाज सुनी, डर के सामने झुकना मत आरव। आंखों में आंसू आ गए। मां! उसी पल उसके अंदर दूसरी आवाज भी गूंजी,
वही ठंडी गहरी अंधेरी आवाज, डर को मत हरा, उसे खा जाओ। आरव का दिमाग हिल गया। नहीं, मैं तुम्हारी जैसा नहीं बनूंगा। बीस्ट अब बस 2 कदम दूर था। उसने अपना मुंह खोला, दांत चमके, काला धुआं आरव के चेहरे पर आने लगा। आरव ने धीरे से अपनी मुट्ठी बंद की। आंखों में आंसू थे, दर्द था, डर था। लेकिन इस बार उसने भागना नहीं चुना। उसने धीरे से कहा, अगर तू टेस्ट है। तलवार उसके हाथ में फिर से चमकी। उसका निशान तेज धड़कने लगा। तो मैं भी अब वो आरव नहीं जो कल था। अगले ही पल आरव ने अपना हाथ जमीन पर दे मारा। धूम! मंडप के सिंबल्स एक साथ जग उठे। काली लाल एनर्जी जमीन के नीचे से फटकर निकली। बीस्ट एक पल के लिए हिल गया। आरव ने उसी सेकंड अपनी तलवार को दोनों हाथों से पकड़ा और सीधा बीस्ट की आंखों की तरफ लपका। आह! श्रैक! इस बार ब्लेड आर्मर पर नहीं रुकी, सीधा बीस्ट की दाहिनी आंख के ऊपर से चीर कर निकल गई। रोर! बीस्ट की चीख से पूरा मंडप कांप गया। काला धुआं चारों तरफ फैल गया। आरव पीछे गिरा, सांस फूलने लगी। बीस्ट दर्द में पागल हो गया था। उसने अंधाधुंध अटैक करना शुरू कर दिया। मंडप के स्तंभ टूटने लगे, जमीन फटने लगी। एक बड़ा पत्थर आरव की तरफ गिरा। वो मुश्किल से साइड हुआ, लेकिन अगला ही पल बीस्ट ने उसे सीधा दीवार से दे मारा। धाम! आरव जमीन पर गिरा। उसकी तलवार दूर जाकर गिर गई। बीस्ट एक आंख से अंधा हो चुका था, लेकिन अब और भी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। वो धीरे धीरे आरव के करीब आया। उसकी सांस भरी हुई थी। उसकी बची हुई आंख में अब सिर्फ एक चीज थी, कत्ल। आरव उठ नहीं पा रहा था। उसकी बॉडी बिल्कुल टूट चुकी थी। तलवार दूर थी, बीस्ट करीब, मौत सामने। लेकिन उसी वक्त उसके सीने का निशान एक बार फिर से जल उठा। इस बार दर्द के साथ नहीं, हुक्म के साथ। उसके दिमाग में वही पुरानी आवाज फिर गूंजी, द्वारपाल को हराना नहीं, उसे झुकाना होता है। आरव की सांस एक पल को रुक गई। उसने धीरे से बीस्ट की आंखों में देखा, फिर अपना खून से भरा हाथ उठाया और हवा में एक अजीब सा सिंबल बना दिया। वही सिंबल जो उसने मंडप के फ्लोर पर देखा था। जैसे ही उसने सिंबल कंप्लीट किया, वूम! उसके हाथ से काली लाल एनर्जी निकली और सीधा बीस्ट के सीने पर जा लगी। बीस्ट एकदम से रुक गया। उसकी बॉडी झटके से कांपी। उसकी बची हुई आंख फैल गई। वो पीछे हटने लगा, जैसे किसी ने उसके अंदर पुराना जख्म छेड़ दिया हो। आरव ने जोर से चीख कर कहा, झुको! एक सेकंड का सन्नाटा, फिर विशाल शैडो बीस्ट धीरे धीरे आरव के सामने घुटनों पर बैठ गया। पूरा मंडप खामोश हो गया। हवा रुक गई, पेड़ चुप हो गए और उसी पल हवा में वही पुरानी आवाज गूंजी, पहला द्वारपाल अपने अधिकारी को मान चुका है। आरव की आंखें फैल गईं। अधिकारी? उसने धीरे से बीस्ट की तरफ देखा। अब वो गुर्रा नहीं रहा था, अब वो झुककर बैठा था, जैसे एक जंगली जानवर नहीं, एक रक्षक हो। जैसे ही बीस्ट झुका, मंडप के बीच की जमीन क्रैक होने लगी। पुराने सिंबल्स और तेज चमकने लगे। बीच का स्तंभ धीरे धीरे साइड हटने लगा और नीचे से उभर कर आई एक पुरानी गोल काली पत्थर की सीढ़ी, जो जमीन के नीचे किसी अंधेरी जगह में जा रही थी। आरव हैरान रह गया। ये वही आवाज धीरे से गूंजी, पहला द्वार खुल गया। आरव ने सीढ़ियों की तरफ देखा। नीचे से ठंडी हवा आ रही थी और उस हवा के साथ एक अजीब सी स्मेल, पुराने खून की, पुराने मंत्रों की, पुराने मौत के राज की। उसने धीरे से पूछा, वहां नीचे क्या है? इस बार जवाब आवाज ने नहीं दिया, जवाब दिया बीस्ट ने। उसने धीरे से अपना सर आरव की तरफ झुकाया, फिर सीढ़ियों की तरफ देखा, जैसे कह रहा हो सच। आरव की सांस रुक गई। ये मुझे समझ रहा है। उसी पल उसके दिमाग में एक और फ्लैश आया, एक आदमी, खून से भरा हाथ, वही सीढ़ियां और उस आदमी के गले में वही लॉकेट। आरव का दिल जोर से धड़का। पिताजी? फ्लैश गायब। आरव का पूरा शरीर कांप गया। वो यहां आए थे। मंडप अब धीरे धीरे टूट रहा था। ऊपर की छत से पत्थर गिरने लगे। शैडो बीस्ट खड़ा हुआ। अब वो आरव के साथ था, दुश्मन बनकर नहीं, रक्षक बनकर। आरव ने अपनी तलवार उठाई। उसने एक बार सीढ़ियों की तरफ देखा, एक बार बीस्ट की तरफ, और फिर उसने धीरे से कहा, अगर सच नीचे है। उसने मुट्ठी बंद की। आंखों में दर्द अब भी था, लेकिन अब उसके साथ एक नया एहसास भी था, तकदीर। तो मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। आरव ने सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाया। शैडो बीस्ट उसके पीछे चल पड़ा और जैसे ही वो दोनों अंधेरे में नीचे उतरने लगे, उसी पल जंगल के बाहर, वीरांगढ़ के महल के अंदर, रुद्राक्ष सेनले अपनी आंखें अचानक खोल दी। उसके हाथ में रखा काला पत्थर चमक उठा। उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने धीरे से कहा, नहीं। उसने पहला द्वार खोल दिया। उसके सामने अंधेरे में एक और साया उभरा, एक औरत का साया। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। तो वक्त आ गया है। रुद्राक्ष ने धीरे से पूछा, उसे रोकना होगा? साया हल्का सा हंसा, फिर उसने धीरे से कहा, नहीं। एक सेकंड का सन्नाटा, फिर, अब उसे तोड़ना होगा। पहला द्वार के नीचे क्या छुपा है? आरव के पिता यहां पहले क्यों आए थे? शैडो बीस्ट का असली नाम और रोल क्या है? और वो रहस्यमयी औरत कौन है जो रुद्राक्ष को कंट्रोल कर रही है?